हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रोज़न मूवी को जो 2010 में रिलीज़ हुई थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मूवी में हमें 3 लोग बताए जाते हैं, जिनमें से 2 बचपन के दोस्त होते हैं, डैन वॉकर और जो लिंच। और डैन की गर्लफ्रेंड होती है पार्कर, और ये तीनों एक स्की रिसोर्ट पर आए हुए होते हैं। डैन पार्कर को बोलता है कि तुम लिफ्ट के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाओ और उसे कहो कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गई हूँ और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं जिन्हें मैं स्की कराने यहाँ अपने साथ लेकर आई हूँ और मेरे पास सिर्फ $50 है। प्लीज़ उसमें मुझे 3 टिकट दे दो। इनफैक्ट पार्कर को स्की करनी ही नहीं होती, पर वो डैन के कहने पर चली जाती है। वो स्की वाले सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर मना भी लेती है और उसे 3 टिकट स्की करने के लिए मिल जाते हैं और ये लोग लिफ्ट में बैठकर आगे चले जाते हैं। थोड़े ही देर में लिफ्ट पे आगे जाने पर लिफ्ट रुक जाती है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं और ये सुनकर पार्कर डर जाती है। डैन उससे बोलता है कि पार्कर डरो मत, थोड़ी देर में लिफ्ट चालू होगी। और वैसे ही 5 मिनट में लिफ्ट चालू हो जाती है और ये सब माउंटेन्स पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर ये सब बहुत एंजॉय करते हैं और एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए रुक जाते हैं। लिंच को स्की करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि पार्कर को स्की करनी आती नहीं है और वो बार बार गिरते हुए स्की कर रही थी और उसकी वजह से इनको भी उसके साथ रुकना पड़ता है। और पार्कर ये सब पीछे से सुन लेती है, तो वो उन्हें बोलती है कि आप दोनों दोबारा स्की करने क्यों नहीं चाहते और इस बार वो नहीं आना चाहती। तब डैन उससे कहता है कि हम सब यहाँ पर साथ आए थे, इसलिए हम स्की भी साथ में ही करेंगे। और फिर ये तीनों रात में फिर से स्की करने के लिए चले जाते हैं, पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कहता है कि लिफ्ट अभी बंद है, तूफान भी आने वाला है, इसीलिए अभी स्की नहीं होगी। पर ये तीनों सुनते नहीं हैं और स्की करने के लिए चले जाते हैं। लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तभी एक दूसरा गार्ड आकर पहले गार्ड से कहता है कि तुम्हें नेक्स्ट वीक छुट्टी चाहिए थी, उसके लिए तुम्हें बॉस से अभी जाकर बात करनी होगी। तो फर्स्ट गार्ड सेकंड गार्ड को बोलता है कि अभी 3 लोग ऊपर गए हैं, जब तक वो तीनों लिफ्ट से नीचे नहीं आते आप लिफ्ट मत बंद कीजिएगा। तब सेकंड गार्ड उनका वेट करता है और उसी वक्त कोई और 3 लोग लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। तो सेकंड गार्ड को लगता है कि ये वही 3 लोग हैं और वो लिफ्ट को बंद कर देता है। और उसी वक्त डैन, लिंच और पार्कर लिफ्ट में होते हैं। उन्हें लगता है कि सुबह के जैसे ये लिफ्ट फिर से रुक गई है और जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगी, पर उसी वक्त लिफ्ट्स की लाइट्स बंद हो जाती है और ये तीनों डर जाते हैं, क्योंकि आज संडे होता है और नेक्स्ट फ्राइडे को ही ये रिसोर्ट खुलने वाला रहता है। इसीलिए ये तीनों डर से चिल्लाते हैं कि हम ऊपर है, लिफ्ट स्टार्ट करो, पर वहाँ पर कोई नहीं होता जो इन्हें सुन सके। तभी ही नीचे एक बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी आती है। उसको देखकर ये तीनों चिल्लाने लगते हैं, उस गाड़ी वाले को बुलाने लगते हैं और वो गाड़ी रुक भी जाती है। पर इनकी आवाज़ नीचे नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर बहुत तूफ़ान होता है। वो गाड़ी एक सिक्योरिटी गार्ड को वापस लेने आई होती है। तभी ही वो गाड़ी के ड्राइवर को फ़ोन आता है कि सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तुम गाड़ी लेकर वापस आ जाओ। और वो गाड़ी घुमा लेता है नीचे जाने के लिए। ये तीनों ऊपर से चिल्लाते हैं, अपना सामान भी फेंकते हैं, पर तूफ़ान की वजह से ना ड्राइवर को इनकी आवाज़ आती है और ना ही इनका सामान दिखता है। वो गाड़ी लेकर चले जाता है। अब ये तीनों ऊपर फंस गए होते हैं, क्योंकि फ्राइडे तक ये स्की रिसोर्ट बंद होने वाला होता है और यहाँ पर कोई नहीं आने वाला होता है। तभी डैन डिसाइड करता है कि अभी उसे नीचे कूदना चाहिए और जाकर हेल्प लेकर आनी चाहिए, पर पार्कर और लिंच उसे ऐसा करने से मना करते हैं। पर डैन उनकी नहीं सुनता और नीचे कूद जाता है। जैसे ही वो नीचे कूदता है, नीचे का बर्फ़ इतना हार्ड होता है कि उसके दोनों पैर गिरते ही टूट जाते हैं और पैरों की बोन बाहर आ जाती है। अब वो बर्फ़ में वहाँ चिल्ला रहा होता है दर्द की वजह से, पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता। लिंच ट्राई करता है कि नीचे जाकर डैन की मदद करे और पोल से रटक कर जा भी रहा होता है, पर इतने में ही वापस आ जाता है और पार्कर से बोलता है कि नीचे मत देखना, क्योंकि नीचे बहुत सारे वुल्फ आए होते हैं। फिर डैन लिंच से बोलता है कि पार्कर को प्लीज़ नीचे मत देखने देना, और इतने में ही सारे वुल्फ्स डैन को मार देते हैं। लिंच और पार्कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं कि उसकी मदद भी नहीं कर पाए और उसको मरने के लिए वहीं अकेला छोड़ दिया। वो दोनों आपस में लड़ते भी है कि तुम्हारी वजह से डैन मर गया, तुम्हें उससे रोकना चाहिए था, वो तुम्हारा दोस्त था, वगैरह वगैरह। पर वो दोनों ही अब कुछ नहीं कर सकते। फिर पार्कर लिंच को सॉरी बोलती है और दोनों बहुत रोते हैं, पर अब ये नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि नीचे वुल्फ्स होते हैं।
और पूरी रात ये वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। सुबह में जब ये उठते हैं तब पार्कर का हाथ रॉड पे होता है जो बिल्कुल पूरी तरह से जम चुका होता है बर्फ़ की वजह से। जब वो अपना हाथ छुड़ाती है तो उसकी पूरी स्किन रॉड पर होती है और उसका हाथ पूरा छिल जाता है। ये देखकर लिंच पार्कर से कहता है कि तुम्हारे फेस की भी पूरी स्किन ख़राब हो चुकी है, उधर फ्रॉस्ट बाइट हो चुके हैं, यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से उसके फेस की स्किन ख़राब होती है। ये देखकर पार्कर और लिंच ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि उनकी मदद के लिए कोई आ जाए। फिर लिंच सोचता है कि उसे एक बार दोबारा कोशिश करनी चाहिए नीचे जाने की, पर जब वो अपने हाथ देखता है तो उसके हाथों में गहरी चोट होती है। जब कल रात वो डैन को बचाने के लिए जा रहा होता है तब रॉड की वजह से उसके हाथ छिल चुके होते हैं। पर लिंच को एक और रात वहाँ नहीं गुजारनी होती, इसलिए वो सोचता है कि उसे अब नीचे उतरना ही होगा। कुछ देर में वहाँ कड़कती धूप आ जाती है और उन्हें लगता है कि शायद अभी कोई उनकी मदद करने के लिए आए, इसलिए वो कुछ देर और वेट करते हैं, पर वहाँ कोई नहीं आता। फिर लिंच डिसाइड करता है कि अभी उसे नीचे जाना ही होगा, और जैसे ही वो ट्रॉली से खड़ा होता है तब ट्रॉली का एक स्क्रू निकलकर नीचे गिर जाता है। इससे ट्रॉली वन साइडेड हो जाती है और ये देखकर पार्कर बहुत डर जाती है और चिल्लाने भी लगती है, पर लिंच जैसे तैसे उसे चुप कराकर दूसरी साइड तक चला जाता है सेफली। और वो पोल की सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ्स होते हैं, तो वो पार्कर से कहता है कि उसका स्क्री रॉड फेंकने के लिए, जिससे वो उन वुल्फ्स को भगा सकेगा। और पार्कर ऐसा करती भी है। वो उस की रॉड को लिंच की तरफ फेंकती है, पर वो रॉड वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता और बीच में ही गिर जाता है। पर अब लिंच जैसे तैसे करके नीचे उतरता है। उसके नीचे उतरते ही एक वुल्फ उसके पीछे ही झपट जाता है, पर वो उसे दूर भगाकर जैसे तैसे नीचे की ओर जाता है और सारे वुल्फ्स उसके पीछे चले जाते हैं। पार्कर अब वहाँ बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और दिन भी ढल जाता है। रात हो जाती है पर लिंच का कोई पता नहीं होता और पार्कर को वहाँ पर एक और रात उसी ट्रॉली में सोना पड़ता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पार्कर डिसाइड करती है कि अब चाहे जो भी हो जाए उसको यहाँ से बाहर निकलना ही है, और वो ट्राई करके ट्रॉली में खड़े होती है नीचे कूदने के लिए, पर तभी ट्रॉली स्लोली ब्रेक हो रही होती है और पार्कर बिना कुछ सोचे समझे नीचे कूद जाती है और उसी मोमेंट ट्रॉली भी उस पर टूटकर गिर जाती है। इससे पार्कर का पैर ट्रॉली में फंस जाता है और उसे पैर पर लगी भी होती है, पर वो किसी तरीके से अपना पैर ट्रॉली से बाहर निकालती है और खसक खसक कर आगे बढ़ना शुरू करती है। जब वो नीचे जा रही होती है तभी उसे लिंच की बॉडी दिखाई देती है और उसके पास बहुत सारे वुल्फ्स होते हैं जो लिंच को खा रहे होते हैं, पर वो पार्कर को अटैक नहीं करते क्योंकि उनका पेट भरा हुआ होता है और पार्कर चुपचाप आगे खसक खसक कर बढ़ना चालू करती है। पार्कर किसी तरीके से इतना बड़ा माउंटेन क्रॉस कर रोड तक आ जाती है और वो वहीं चुप हो जाती है। तभी वहाँ से एक गाड़ी जा रही होती है जो पार्कर को देखकर हेल्प करने के लिए रुक जाती है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके, और गाड़ी का ड्राइवर पार्कर से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी पार्कर को डैन के वर्ड्स याद आते हैं जो उसने उसे ट्रॉली से कूदते वक्त कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी, और ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर रोती है। एक ही दिन में उसने अपने दोनों दोस्त खो दिए थे और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये एक सर्वाइवल मूवी थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मूवी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।